पिछली वीडियो में सेक्शन बी सॉल्व करा दिया था, अब सेक्शन सी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है राइट द रीजन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो पहला क्वेश्चन, एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग देम विथ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है। दूसरा लिखा है फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। तीसरा लिखा है बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा पेस्ट वेज स्टिंग इंटरेक्ट विथ डाइल्यूट विनेगर। क्या कारण है? देखो, ये सारे तुम्हारे कॉमन सेंस पे है। अगर तुमने बढ़िया से इसी बेस सॉल्व पढ़ा है तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लोगे। इसका ऑफिशियल आंसर मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑफिशियल आंसर तुमको ये लग जाएगा कि एक्चुअली में तुम्हें लिखना क्या और कितना लिखना है। ठीक, तो 27 का पहला जो है क्या है, क्यों एंशिएंट स्कल्पचर वाला, तो लिखा है टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड एसिड रेन। ठीक है, क्यों किया जा रहा है, उसमें ट्रीटिंग किया जा रहा है, मतलब अदर केमिकल के उसमें लगा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्टन गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड एसिड रेन। दूसरा क्वेश्चन है कि फार्मर्स ट्रीट सॉइल विथ क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। तो यहाँ पे लिखा है टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल टू न्यूट्रल और बेसिक। ठीक है। अगला है बी स्टिंग ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेरेज वेज स्टिंग आइस इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। तो इसका सही आंसर है कि एज बीइंग स्टिंग इज एसिडिक एंड वेस्प स्टिंग इज बेसिक। तो आप इसको इससे ताकि न्यूट्रलाइजेशन कर दे और उससे आपको रिलीफ मिल जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्माइट प्रोसेस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशंस। और इसी में और करके पूछा, या तो ये लिखो हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट अ मेटल एंड दैट इज फाउंड इन अ कार्बोनेट, और एक्सप्लेन द स्टेप विद एन एग्जाम्पल्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो देख लो। सबसे पहले लिखा है थर्माइट प्रोसेस क्या, अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, उसको कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। जैसे रिएक्शन दिया है या Fe2O3 तो इसको कर लेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये रिएक्शन भी आपका कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। हीट और एप्लीकेशन, वेल्डिंग कहाँ पे हो रहा है इसका एप्लीकेशन, इसको रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करने के लिए हेल्प किया जाता है थर्माइट प्रोसेस को। और इसके अलावा रिपेयरिंग ब्रोकन मशीनरी पार्ट, और भी कोई मशीन टूट गई तो उसको भी वो सोल्डिंग करने की तरह से थर्माइट प्रोसेस का काम करते हैं। अगला पूछा है कि किस तरीके से आप मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे कार्बोनेट ओर से, तो यहाँ पे लिखो स्टेप। सबसे पहले कैल्सिनेशन, हीटिंग इन कार्बोनेट और कन्वर्ट इट मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल जैसे जिंक कार्बोनेट को आप हीट किए तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। देन उसके बाद क्या करोगे, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस टू मेटल यूजिंग कार्बन और अनदर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप पहले बार में आप इसको हीटिंग करोगे, दूसरे बार में रिडक्शन करोगे, रिड्यूस कराओगे, तो उसमें जिंक ऑक्साइड को कार्बन से जब ट्रीट करोगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से आपको जिंक प्योर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाटर इज यूज्ड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट रादर देन द वाटरिंग द लीव्स वी water the plant through the soil. How does this water reach the leaves of plant? आपसे वही कह रहा है कि जब हम फोटोसिंथेसिस लीव्स कर रही हैं तो पानी पत्तियों पर छिड़कना चाहिए, जड़ों पर नहीं। तो हम जड़ों पर क्यों छिड़कते हैं या पानी पर मिट्टी में क्यों छिड़कते हैं, आप बताइए क्या इसके पीछे कारण है। ठीक, तो उसका सही आंसर क्या लिखा है, इन प्लांट्स द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। Xylem tissue of the roots, stem leaves are interconnected to a continuous system of water conducting channels. ठीक है, इस तरीके से वो जा रहा, बस इतने ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब मिट्टी में पानी डालेंगे तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर देगी, जाइलम के पास पहुंचाएगी, जाइलम से वो ऊपर जाएगा, इसीलिए आप पत्ती में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद लिखा हाउ डज इज वाटर रीच द leaves of plant। क्वेश्चन है तो लिखा ड्यूरिंग डे when stomata are open the transpiration pool becomes the major driving force for the movement of water in the xylem। evaporation of water molecules from the stomata create a suction which pulls water from the xylem cells of roots to the stem and then to the leaves। अगला है what are sex chromosome, explain the role of in determining sex ऑफ एन ऑफिसर। 3 नंबर का था, बहुत अच्छे से आराम से एक ही क्वेश्चन बार बार ये रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है क्या, सेक्स क्रोमोसोम आर स्पेशल क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन एन ऑर्गेनिज्म सेक्स इन ह्यूमंस
male have XY chromosome and female have XX chromosome. A sperm carrying X chromosome fertilize an egg X, तो producing female XX, and a sperm carrying Y chromosome it fertilize an egg producing a male XY. अगला क्वेश्चन है, a student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. State the possible causes of the defect. Explain the method of. देखो 3 नंबर का पहले पूछ रहा है कि कंडीशन दे रहा है कि एक बच्चा है जो 3 मीटर की दूरी पर नहीं देख पा रहा है, तो उसको क्या हुआ है, उस डिफेक्ट का नाम बताओ। फिर उसके बाद बोल रहा है कि क्या काजेज, कारण क्या है, उसके बाद उसका करेक्शन कैसे है। माने यही एक बार बीमारी बताओगे, एक कारण बताओगे, एक उसका करेक्शन बताओगे, तो 3 नंबर हो गए। 3 नंबर में कैसे दिया देख लो। स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम myopia. The two possible reason due to the defect region तो is excessive curvature of eye lens and elongation of eyeball. eyeball elongate हो रही है, इसके अलावा curvature ज़्यादा हो जा रहा है। Then student with myopia has far point near than the infinity. उसका जो far point है, student with myopia has the far point nearer than infinity. Thus the image of a object distant object form in front of the retina. तो ये रहा आपका करेक्शन। इसका क्या है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस सुटेबल पावर एज ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना, दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो ये तुम इसमें फिगर बना सकते हो, बच्चों ने फिगर बना के इसको सही लिखा था। ये मायोपिक आई है क्योंकि ये रेटिना ये रही, यहीं पे इमेज बन गया, पहले ही बन गया इससे रेटिना से। जब आप इस पर कनकेव लेंस लगाते हो तो वो बढ़ा देता है, ठीक है, तो दूर तक जाके यहाँ रेटिना के पास इमेज बनती है, तो फाइनली वो करेक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द ओम्स लॉ, वाई आर कॉपर एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक, तो इसका सोल्यूशन है क्या, आपको पता ही है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, जितना वोल्टेज दोगे उतना ही करंट मिलेगा। इच स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो मैथमेटिकल आप दिखाओ तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो वी इक्वल टू आर आई। जब आप प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट जिसमें यहाँ पे आर आया है। बोथ हैव लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि क्यों एल्युमिनियम और कॉपर को, कहाँ गया, क्यों एल्युमिनियम और कॉपर को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, तो उसका आंसर है तो क्योंकि उन दोनों में लो रेजिस्टिविटी होती है और हाई कंडक्टिविटी, दे आर डक्टाइल एंड कास्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और किस तरीके से वो क्रिएट होता है। ठीक, 33 का क्वेश्चन है, तो 33 का देख लो। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन वेयर अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल आर करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कहाँ से हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखे हो या फिर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर रखे हो, तो उससे जो फील कर रहा है मैग्नेटिज्म का, वही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगला कैसे वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी करंट कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, करंट फ्लो करा रहे हो, तो वो इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका अगर तुम्हें पहचानना हो, कैसे पहचाना, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जो क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, थंब बताता है क्या है, ये करंट है और ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो उस तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ है तो ये रहा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे की तरफ करोगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये रहा तुम्हारा सेक्शन सी का सोल्यूशन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी का सोल्यूशन बताते हैं। ठीक।